में सज्जन महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में एक स्थान पर लिखा है कि नियम से किया गया यज्ञ वर्षा का हेतु होता। अर्थात जब नियम से यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, दोनों समय करते हैं, तो उसके कारण वर्षा होती है। अर्थापत्ति से क्या निकला कि यदि यज्ञ नियम से नहीं किया जाएगा, कभी कर दिया कभी नहीं किया, तो वो वर्षा का निमित्त, वर्षा का कारण नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरे जो कार्य नियम से किए जाते हैं, तो वो विशेष लाभकारी होते हैं, हितकारी होते हैं। नियम से किया गया व्यायाम, नियम से किया गया ब्रह्मचर्य का पालन शरीर के बल को बढ़ाने का कारण बनता है। कभी व्यायाम कर लिया, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, कभी व्यभिचार कर दिया, व्यायाम नहीं किया, तो वो शरीर के बल को बढ़ाने का निमित्त नहीं बनता। इसी प्रकार से नियम से किया गया मिताहार शरीर के बल को बढ़ाने का हेतु होता है। कभी तो अधिक भोजन खा लिया, स्वादिष्ट भोजन आया तो पूरा पेट भर दिया, और कभी कम भोजन खाया, तो ऐसा करने से शरीर का बल बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं हो। नियम से किया गया मिताहार ही शरीर के बल को बढ़ाने का कारण बनता है। इसी प्रकार से यात्रा के प्रसंग को लें, किसी ने नियम बना लिया कि मैं कुछ महीनों तक इसी रास्ते से दूसरे नगर में जाऊंगा। अब जब वो नियम से उस रास्ते से दूसरे नगर में जाएगा, तो उस रास्ते का उसको अनुभव होगा। वर्षा ऋतु में कैसी परिस्थितियां होती है उस रास्ते में, गर्मियों में कैसी परिस्थितियां होती है, सर्दियों में कैसी परिस्थितियां होती है, उस रास्ते का विशेष अनुभव उसको होगा। कभी तो वो किसी एक रास्ते से नगर में गया, कभी दूसरे रास्ते से नगर में गया, किसी एक मार्ग पर टिका नहीं, तो उसको विशेष अनुभव हो जाए किसी मार्ग का, ऐसा नहीं। इसी प्रकार से हम जो संध्या उपासना करते हैं, उनके लिए भी मंत्रों को निश्चित किया गया है। संध्या के मंत्र निश्चित है, और जप कौन से मंत्र से करना है वो भी नियम किया गया है। गायत्री का जप करना चाहिए संध्या के बाद। यदि उपासना के समय हम मंत्रों को बदलते रहेंगे, नए नए वाक्यों का, नए नए मंत्रों का प्रयोग करते रहेंगे, तो विशेष लाभ नहीं होगा। और जब निश्चित मंत्रों से संध्या करेंगे, निश्चित मंत्र से जप करेंगे,
तो उन मंत्रों से हमें विशेष लाभ होगा। वो मंत्र हमारे जीवन के अंदर आएंगे, व्यवहार के साथ जुड़ेंगे। उन मंत्रों से संबद्ध जो भावनाएं हैं, उनके संस्कार दृढ़ होंगे, मजबूत। परंतु नियम का पालन करते समय भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ नियम ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय से संबंधित होते हैं। योग दर्शन की भाषा में इनको यम कहते हैं। 5 यम है: ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह। और 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिणाम। इनसे संबद्ध भी नियम होते हैं, संकल्प होते हैं कि मुझे स्वाध्याय करना है, स्नान करना है। इन दोनों प्रकार के नियमों में, व्रतों में, जो यमों से संबंधित नियम है, व्रत है, संकल्प है, उनको मुख्य मान के चलना चाहिए। और नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, इनसे संबंधित जो संकल्प है, नियम है, व्रत है, उनको गौण मान के चलेंगे। अर्थात कभी कभी उनको छोड़ना भी पड़ सकता है, लेकिन यमों से संबंधित जो व्रत हैं, जिनको महाव्रत कहा गया है, इनको किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना। तो इस प्रकार से मुख्य और गौण नियमों को जानते हुए मुख्य नियमों का पालन करेंगे तो उससे उन्नति, प्रगति होती है।